नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए बिहार से अजीब-अजीब खबरें आ रही हैं, लेकिन बिहार से जो खबरें हैं, वो खबरें ज़मीन पे कुछ है, हवा में कुछ है, मीडिया में कुछ है, गटर मीडिया में कुछ है। जितने लोग उतनी बात। सच्चाई ये है कि बीजेपी कहीं नहीं है। अगर कुछ है तो वो नीतीश कुमार है। ज़मीन पर कांग्रेस उस तरीके से नहीं है जिस तरह से उसको होना चाहिए। आरजेडी माले ज़मीन पर है और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़मीन पर होने का मतलब होता है कि कार्यकर्ता आम आदमी के काम आते दिखाई पड़े। राजनीति के लिए सामाजिक सेवा जो है, सामाजिक योगदान सबसे अमूल्य माना गया था। अभी जो है राजनीति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है बड़े नेताओं की चाकरी, चमचागिरी और पैसे का खेल। ये राजनीति है। आम आदमी की सुनवाई जो है बहुत कम है। सरकार के पास नहीं है, पुलिस के पास नहीं है, अब तो न्यायालय में भी नहीं है। आम आदमी भटकता रहे, अस्पताल में भटके, न्यायालय में भटके, स्कूल में भटके, कॉलेज में भटके, नौकरी के लिए भटके, सब्जी बेचने के लिए भटके, घर से बाहर निकलने के लिए भटके, घर बनाने के लिए भटके, खेत चढ़ाने के लिए भटके। भटकना है। हालांकि ये जो अभी शुरू किया है बिहार सरकार ने, राजस्व विभाग ने, कि जिनका नाम, जिनके जिनकी संपत्ति यानी खेत जो जमाबंदी है, उसको जमाबंदी कहते हैं। जिनके खेत ऑनलाइन नहीं है, वो ऑनलाइन चढ़वा लें, और जिनके ऑनलाइन चढ़े हुए हैं और उसमें गड़बड़ी है, वो ठीक करवा लें। और इसके लिए गांव-गांव, घर-घर जो है कागज दिए जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा सही है। राजस्व विभाग ने ये सबसे अच्छा काम किया। हालांकि सबसे ज्यादा बदनाम राजस्व विभाग है, सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी राजस्व विभाग है। सीईओ हो, उनके नीचे के और कर्मचारी हो, रेवेन्यू कर्मचारी हो, वो आपका नंबर जो है, समझिए 2272 आपका प्लॉट नंबर है, उसको 2271 कर देंगे, 2371 कर देंगे, जान के कर देते हैं, ताकि आप उनको फिर आइए करवाने के लिए पैसे चढ़ाइए। अब आदमी जो चढ़ाता है खेत, बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि बिहार में कम पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग ज्यादातर किसानी कर रहे हैं। उनको परेशान कैसे करना है, ये सरकारी कर्मचारियों को बखूबी पता है। इतना बढ़िया पता है। हालांकि मैं ये भी कहता हूँ कि वो सरकारी कर्मचारी लंदन से नहीं आए, वो सब यहीं वाले हैं। इनके बाप अपने जिला में परेशान है, उनके बाप उस जिला में परेशान है, यही चल रहा है। हर कोई एक दूसरे को लूटने में लगा हुआ है। आम आदमी की बात भी कर रहा हूँ, सरकारी कर्मचारी कहाँ से आया, यही आम आदमी से आया। लेकिन हम दूसरे पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में कहीं नहीं झांकते। दामाद चाहिए वो जो रिश्वतखोर हो, बेटा उस नौकरी को पाए जहां खूब रिश्वत मिले, अच्छी कमाई मिले। वो प्रेमचंद की कहानी याद कीजिए, नमक का दरोगा नहीं। नमक का दरोगा में तो अलग खेल है, लेकिन नमक का दरोगा का भी शुरुआती प्रसंग ले सकते हैं, जहां कहा है कि वेतन जो है पूर्णमासी का चांद है। तो पूर्ण वेतन जो है वो तो बस नौकरी, हमने इतना संघर्ष किया, इसके लिए वेतन मिला है, लेकिन आपके लिए काम करेंगे तो आपका पैसा दीजिएगा तब काम करेंगे। ये है चरित्र इस बिहार स्टेट में भी। अब आते हैं राजनीतिक दुनिया क्या चल रही है। बीजेपी ने एकदम हंगामा मचाया, नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, अपशब्द कहा। क्या गाली दी, क्या अपशब्द कहा, कहीं आप नहीं सुन रहे होंगे, अपशब्द कहा। अब सच्ची घटना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी दरभंगा गए हुए थे, वहां वोटर अधिकार यात्रा के लिए, और वहां उनके स्वागत के लिए सिमरी थाना क्षेत्र है, वहां एक गांव पे स्वागत मंच बनाया गया था। उस स्वागत मंच पे राहुल गांधी वहां नहीं थे, तेजस्वी वहां नहीं थे, गुजरना था उनको, और स्वागत मंच पे लोग जो थे, वहां एक लड़के ने कुछ गाली दी। अब क्या कहा वो एग्जैक्टली नहीं पता, माँ की गाली दी। गाली यहाँ आम शब्द है, आम जीवन में देखिए, दरोगा जी बिना गाली के बात नहीं करते हैं, एसपी साहब बिना गाली के बात नहीं करते हैं, मंत्री जी बिना गाली के बात नहीं करते हैं, मोदी जी गाली के बिना बात नहीं करते। मोदी जी ने कितनी गालियां दी हैं, आप याद कीजिए, गिना दूंगा आपको याद होगा। इन भाजपा के नेता गालीबाज कम थोड़े हैं। आप ट्रोलर्स देखिए, जो ट्रोलर आते हैं, जो हम लोगों के भी राइट साइड कमेंट बॉक्स में आते हैं, क्या गालियां देते हैं। राहुल खान क्या है, नेहरू मुस्लिम थे वो क्या है, नेहरू अयाज थे वो क्या है। तो गालीबाज तो ये खुद है, और गाली हमारी संस्कृति में है। बिना गाली के हमारा काम चलता ना, ना हमारे बिना गाली के ये शादी होती है, ना हमारे यहाँ बिना गाली के होली होती है।
होली महत्वपूर्ण त्योहार है हिंदुओं का। हम हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है होली। होली बिना गाली के पूरी नहीं होती। शादी, शादी तो बड़ा है। सबसे 16 जो संस्कार है उसमें शादी सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। शादी बिना गाली के पूरी नहीं होती। और हम लोगों के यहाँ तो रिवाज है कि अगर बाराती गए हैं और बाराती को गाली सुनने को नहीं मिली तो बाराती कहते हैं कि अरे भाई थोड़ा गाली वाली भी हो जाए, कि औरतों को लगता है गाली नहीं आती है क्या, और वो फिर गाली देती है। भाड़ी उसको कहते हैं। रामचंद्र को जो है शारदा सिन्हा ने जो गीत गाए हैं उसमें सुनिए, उसमें गाली है। लोगवा देत का है गारी, बता द क्या राम जी क्या कुछ करके गीत है। तो गाली जो है वो तो हमारे लिए ठीक वैसे ही है जैसे सुबह उठ करके नाश्ता करते हैं। लेकिन सही बात है, आप गाली देना अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री को गाली देना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आम आदमी को जितना मन करे गलियाइए, दरोगा जी गलियाए, सिपाही जी गलियाए, कोई गुंडा गलियाए, कोई नेता गलियाए, आम आदमी को जितनी गाली चाहे दे सकते हैं। प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव अच्छा वाला। सारे सुख जो आम आदमी को मिलने चाहिए वो प्रधानमंत्री भोगेंगे। सारे दुख जो आम आदमी के हैं वो आम आदमी के लिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म है। पूर्व जन्म में आम आदमी अगर अच्छे कर्म करता तो प्रधानमंत्री बनता, बुरे कर्म किया तो आम आदमी बना हुआ है। ये हमारे समाज में है। और ये नैरेटिव इसलिए बदला जा रहा है कि ये जो बिहार में हालत बड़ी खराब है, और ये जो ट्रंप ने खेल किया है, देखिए स्क्रीन पर देखिए, ये ट्रंप ने जो खेल किया है, क्या कह रहा है ये News 24, खत्म होंगी 20 लाख नौकरियां। उसके बाद देखिए और मैं आपको दिखाता हूं। दैनिक भास्कर लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से 2500 करोड़ के कालीन ऑर्डर फंसे, 7 लाख परिवारों पर संकट। कारोबारी बोले ऐसा संकट नहीं दिखा। उसमें लिखा हुआ पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। ट्विटर पे जाइएगा तो है, दैनिक भास्कर में जाइएगा तो मिल जाएगा। फिर देखिए मैं छोटा सा उदाहरण के तौर पे पेश कर रहा हूँ, सारी चीजें नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। 100 चीजें हैं तो मैं एक दिखा रहा हूँ आपको। रघुराम राजन का मैंने कल बताया था कि जो इंडिया टुडे ने इंटरव्यू किया था राजदीप सरदेसाई ने, देखिए राजदीप सरदेसाई है और ये रघुराम राजन है। उन्होंने क्या कहा था, टैरिफ से 20 लाख लोगों पर रोजगार का संकट आ सकता है, जबकि सस्ते तेल का फायदा रिलायंस जैसी तेल कंपनियों को हुआ है। रिलायंस को हुआ है। ये देख लीजिए इंडिया टुडे का ये है। देयर इज ए कॉस्ट being paid today for buying Russian oil. There is a benefit from it, and we need to ask ourselves as a country how this is playing out. Former RBI Governor Raghuram Rajan, he also says Russian oil is not that cheap today. अब जो है रसा से उतना सस्ता तेल नहीं आ रहा। तो इन चीजों पर बात मत कीजिए। आप बात कीजिए, मोदी जी को गाली दे दी, राम मंदिर बनाएंगे, क्या हिंदू का राष्ट्र नहीं है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान ये कर रहे हैं, बस यही बात कीजिए। स्कूल पे बात मत कीजिए, स्वास्थ्य पे बात मत कीजिए। अगर स्कूल पे बात कीजिएगा तो बोलेंगे कांग्रेस के जमाने में क्या बड़े बढ़िया स्कूल था, बड़ा बढ़िया अस्पताल था, हमने इतने IIM खोल दिए, हमने आई इतने एम्स बना दिए। स्वास्थ्य मंत्री संसद में बैठ के झूठ बोलेंगे, बिहार में कितने बना दिए। बिहार के लोग पूछ रहे हैं कहाँ बना दिए। अरे नाले का तो पानी नहीं निकल रहा है यार, पिछले 1.5 महीने से पटना की जो हालत है, कोई गली आपको नहीं मिलेगी मेन रोड के अलावा जिसमें पानी गटर का भरा हुआ नहीं है, ठहरा हुआ है, निकल नहीं रहा। पिछले 1.5-2 महीने से पटना राजधानी की हालत। और ये गीत गाएंगे लंदन बना रहे हैं, अमेरिका बना रहे हैं, लेकिन इन सब पे चर्चा मत कीजिए, क्योंकि इस पर चर्चा कीजिएगा तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। राम का मंदिर नहीं है, जानकी का मंदिर नहीं है, भोले बाबा को उसने गाली दे दी, मोदी जी को गाली दे दी, फलाना जी को गाली दे दी, यही कीजिए। तो गांधी जी ने देश का बंटवारा करा दिया। प्रवचन देंगे बाबा, प्रवचन देंगे भागवत बाबा कि हिंदुओं को किसी से बैर नहीं, हिंदू के ठेकेदार वही है, सारे हिंदू उन्होंने पैदा किए। भागवत अगर नहीं होते, RSS नहीं होता तो धरती पे हिंदू था ही नहीं। राम सब, राम कृष्ण सब यही लेके आए। इनकी ठेकेदारी जो है वो क्यों चल रही है, इसलिए चल रही है कि जो हमारे हम लोग जो है, हम सब अपने आप को हीन मान के बैठे। ये जो ब्राह्मणवाद है, जो ये वर्णवाद है, वर्णवाद के जाल में इतने गहरे फंसे हैं कि निकलना मुश्किल है।
जाति के नाम पर। हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम चीजें जो चाहिए होती है, जो जरूरी है आदमी के विकास के लिए, जीवन के विकास की, उस पर चर्चा नहीं करनी है, उस पर कहीं बात नहीं होती। हालांकि मैं एक देखता हूं कि बिहार में आम लोग, ऑटो वाले, ठेला वाले, सब्जी वाले, रिक्शा वाले, मैं उन्हीं को मानता हूँ। बाकी जो माइक लेकर के दिखाते हैं ना वीडियो बड़े बड़े चैनलों पे, और प्रवचन दे रहे होते हैं, मोदी जी ने डंका बजवा दिया, वो सब भ्रम। वो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो बोलते हैं, उनकी भाषा देखिए कितनी गंदी। लेकिन जो आम आदमी का स्वर है, वो ललेंदर मोदी, आपको याद है हमने वीडियो दिखाया था, ललेंदर मोदी आए हैं, हमको मालूम होता तो जय वो नहीं करते। वो है आम आदमी। ललेंदर मोदी ने पिछले 11 साल में बिहार के लिए क्या किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ललेंदर मोदी क्या किए बिहार के लिए? किसका जीवन आसान हुआ? पटना की जो हालत है, आप पटना आइए आपको मिल जाएगा, बाकी तो छोड़। हाँ, आपको हाईवेज दिखाई पड़ेगा, वो भी जो शहर के जब करीब आइएगा तो इस तरह से टूटा फूटा, फटा टूटा है कि पूछिए। कहाँ पुल गिर रहे हैं, कौन गिर जाएगा। अभी बता रहा था कि जो है राहुल गांधी यहाँ से गुजरने वाले हैं और पुल की हालत बड़ी खराब। लेकिन इस देश का आदमी, खास करके बिहार का आदमी, एडजस्ट करने वाला, वो एडजस्ट कर, अरे चलिए ना महाराज जी ने, ऐसे ही जीवन निकल जाता है जी, कहाँ दिमाग खराब कर। सरकार के पास और काम नहीं है। सही बात, सरकार के पास तो सबसे बड़ा काम है कि झूठ बोलना है। सरकार के पास सबसे बड़ा काम है कि आम आदमी के जीवन में कैसे मुसीबतें बढ़ा दी जाए। जितना ज्यादा मुसीबत में आम आदमी डूबा डूबा रहेगा, उतना ही कम सवाल करेगा। और सवाल अगर करे तो बोलिए अरे यार, पूर्व जन्म के कर्म तुम्हारे खराब थे तो कहाँ से अच्छे हुए। और दुख की बात है कि जो नेता है बहुजन समाज के, आम आदमी के जो नेता, आम आदमी के नेता मतलब जो गरीब, सवर्ण भी सब खुश नहीं है। अहंकार भले है वो, लेकिन सवर्ण भी गरीब हैं। सर्वे में आया था कि बड़ी संख्या है गरीबों की। जगदेव बाबू की बात मुझे बार बार याद आती है, जिन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10% लोग इस बिहार प्रदेश में मजे कर रहे हैं, और उसी 10% का रिप्रेजेंटेशन नरेंद्र मोदी के पास है। न्यायपालिका की जो दुर्गति हुई है, वो आने वाले 10 वर्षों में दिखाई पड़ेगा। आम आदमी रोज हालांकि झेलता है, अदालतों के चक्कर काट रहा है, 25 साल 30 साल मुकदमा चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? नेताओं के मुकदमे तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, कहीं अगर जेल जगह तो तुरंत जमानत हो जाएगी, तुरंत निकल आएगा, आम आदमी पड़ा रहेगा। कल हम रात में बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि किस तरीके से वहाँ राज्यपाल की क्या हैसियत होती है, राज्यपाल किसको, राज्यपाल क्या है और राज्य सरकार क्या है, इस पर बहस चल रही है। आज भी सुनवाई होगी, और सीजीआई ने जो सवाल किया, कहाँ है उसका जवाब? और बहुमत से चीजें हो रही है। बहुमत जो है, जो शीर्ष पे बहुमत, मतलब ये मत समझिए कि 140 करोड़ लोग हैं तो उसका बहुमत जो है इतने करोड़। बहुमत मतलब जो ऊपरी पायदान पे बैठे हुए हैं। इस देश के कितने लोग हवाई जहाज पे चढ़े हैं, इस देश के कितने लोग ट्रेन के AC 1 में, एसी के फर्स्ट क्लास एसी में सफर किया है। इस देश के कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं? आप कल्पना कीजिएगा, आप सोचिए अपने आसपास कितने लोग हैं जिनके पास बड़े घर हैं। उनका बहुमत होता है, जो गाड़ियों से चल रहे हैं उनके बहुमत को मान लिया जाता है। इसलिए सारे जो कलेक्टर होते हैं, चाहे वो रिक्शा वाले का बेटा कलेक्टर बन जाए, चाहे कोई बन जाए, एक बार ऐसा लगता है ना कि आप गटर में गिरे हुए थे, अचानक बाहर उछल के आ गए, तो उसके बाद लगता है बस अब बाकी को गटर में छोड़ दो, हम तो बाहर आ गए। नेताओं का यही हाल है। वो चाहे पासवान जी हो, मांझी जी हो, फलाना जी हो, ढिमकाना जी हो, चिलाना जी हो, सबका यही है। अपने बाल बच्चे, भाई भतीजा, लंगू चंगू मंगू, जो कमीशन ला के देगा, जो एजेंट बनेगा, उनका पैसा कहाँ से आएगा? उनकी भलाई, उनका भला है। और वो जो है प्रेस को खरीद लेते हैं। आप इंटरव्यू दीजिए, 2 लाख रुपया दीजिए, इंटरव्यू हो जाएगा। 10 लाख रुपया दीजिए, सरकार में है तो कोई टेंशन ही नहीं। सरकार के पास दोनों चीज है, विज्ञापन है, विज्ञापन नहीं देने का दबाव। तो बिहार की जो हालत है, उसमें जमीन पे ये है कि ये जो गाली की जो बात चल रही है वो हवा में है, दिल्ली से चल रहा है। अब देखिए,
ये जो सिमरी थाना क्षेत्र में जो अतरबेल है वहां मंच लगा था। और हिंदुस्तान की मैं खबर आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान अखबार की, यहाँ का चर्चित अखबार हिंदुस्तान की, जो सरकार के साथ खड़ा है, ये भी बता देता हूँ आपको। दैनिक भास्कर थोड़ा विरोध में भी खड़ा होता है, लेकिन ये सब अखबार जो है वो अखबार है जिधर सरकार, हमारे यहाँ एक गंदा है मुहावरा, नहीं बोलूंगा, लेकिन जिधर देखे लस उधर करे घस, है ना, वो कहावत है हमारे यहाँ बड़ा फेमस। जो बिहार के होंगे वो समझ गए। यही है इन अखबारों की हैसियत। पूंजीपतियों की हालत यही होती है। पूंजीपति के पास बहुत पैसा होता है, लोग कहते हैं ना कि बेचारा गरीब है इसलिए मजबूरी में कर देता है। ये जो दौलत वाले लोग हैं वो गरीब नहीं होते, लेकिन दौलत और बढ़े और बढ़े, इसके लिए चाटुकार बने रहते हैं, चाटते रहते हैं तलवे। और जब नेता कमजोर हो जाते हैं तो वो तलवे चाटने लगते हैं इन पूंजीपतियों की। यही स्थिति है इस देश की। अब टिकट के जो दावेदार थे उस इलाके के, नौशाद भाई, उनके एक समर्थक ने गाली दे दी, और नौशाद ने उसके बाद सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा भी जारी कर दिया। ये फैक्ट है। अब दरभंगा में घटना हुई, केस कहाँ कराया गया? पटना में। चलिए ठीक है, ये कोर्ट ने कहा है कि भैया आप कहीं भी केस दर्ज करा सकते हैं, फिर उस पुलिस थाने को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ये आम आदमी के लिए सुविधाएं आप जाइएगा तो नहीं मिलेगा। वहां तो अपने गांव के थाने में जाता है, अपने थाने में जाता है तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज करने के लिए घूस लिया जाता है, वो दर्ज किया नहीं जाएगा, आपसे एप्लीकेशन ले लिया जाएगा और बस हो गया, जाइए घर जाइए, हम करेंगे कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद करेंगे। आपको पता है, दरोगा जी बोलेंगे, आपको पता है कितना केस पेंडिंग है हाई कोर्ट से लेकर के वहां तक में? 300 साल लगेगा फैसला होने में। आप 300 साल रहिएगा तो हम आएंगे, देखेंगे, उसके बाद करेंगे। वो आके क्या देखेंगे? कौन ज्यादा पैसा दे रहा है? जो ज्यादा पैसा देगा उसकी तरफ आके खड़े हो जाएंगे। ज्यादातर यही हाल है। बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है, और उनको, जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनको सरकार सजा देना पहला काम समझती है। उनका ट्रांसफर हो जाएगा ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं होगा, उनको बार बार उसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो बड़े घूसखोर होंगे उनको बड़े शहरों में लाया जाएगा। ये है व्यवस्था हमारे यहाँ। हम सबको ये समझना जरूरी, स्वीकारना जरूरी है, बोलना जरूरी है। स्वीकारने से खाली काम नहीं चलेगा। अब हालांकि निर्लज निर्लज लोगों के बाद बोलने से भी थेथराई में वो सब बहाली की हुई। अब वो एक बोला था वहां उत्तर प्रदेश में, वो सब बहाली की हुई है कांग्रेस राज। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार है, 20 साल में बीजेपी साथ में खड़ी है। अब कौन बहाल किया वो? 35 साल में तो सब रिटायर हो जाते हैं, तो कांग्रेसी तो खत्म हो गए सब। सब सबकी नौकरी खत्म हो गई जो कांग्रेस के समय में बहाल हुए। उसके बाद लालू जी के समय में बहाल हुए, नीतीश जी के समय में बहाल। लो करो। अब पटना के कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है, और इसमें भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल, उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। और उसमें लिखा कि सौरभ राज नाम के व्यक्ति ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो क्लिप में नरेंद्र मोदी को, एक वीडियो क्लिप लगाया सौरभ राज नाम के व्यक्ति ने एक्स पर। उस वीडियो में गाली दी गई है। इस आधार पे केस तैयार किया गया। वहां जहां गाली दे रहा था वहां का कुछ इनके पास नहीं है, ये गए नहीं वहां, उनका भाजपा के नेता वहां नहीं प्रकट कि वो बना करके हमने देखिए, हमने वीडियो बनाया। सौरभ राज नाम के लड़के के एक्स हैंडल पे वो वीडियो है। उस वीडियो क्लिप के आधार पर ये केस दर्ज किया गया है, और कहा कि इस वीडियो में स्पष्ट है कि मंच से पीएम मोदी को गाली दी जा रही है। इससे करोड़ों भारतीयों की भावना आहत हुई है। आवेदन में, लेकिन उस आवेदन में राहुल गांधी का या तेजस्वी का या किसी और नेता का नाम नहीं। सच्चाई ये है कि उसमें मंच पे कोई था ही नहीं, स्वागत मंच था, लोकल नेता होंगे कुछ। तो अब बताइए कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें किसी नेता का नाम नहीं है, राहुल गांधी का नाम नहीं है, तेजस्वी का नाम नहीं है। हाँ, राहुल गांधी के खिलाफ जो है एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, जो पटना, हमने पहले चर्चा की थी कि पटना के गांधी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कहा कि राहुल गांधी ने अपशब्द बोले। अब ऐसे अपशब्द में मुकदमा दर्ज होने लगे तो प्रधानमंत्री के खिलाफ तो 2-4 हजार केस दर्ज हो जाए। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और वहां से एक जो है हिमाचल प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष था, उसने राहुल गांधी को गाली दी थी भरे मंच। उसका क्या, ढेर सारी चीजें। ट्रोलर जिस तरह से गालियां देते हैं आप वो देखिए, उसमें क्या है। तो बड़ी बुरी हालत है, और बीजेपी ने जान करके ये ऐसी स्थिति बनाई है।
कि क्या होता है कि जो गटर वाला आदमी होता है ना, जो गटर में गिरा होता है, वो चाहता है कि फूलों की घाटी से कोई गुजरे नहीं, फूल की घाटी रहे नहीं, नहीं तो फूल की घाटी रहेगी तो बोलेगा क्या यार तू गटर में गिरा हुआ है, थोड़ा ऊपर उठ, फूलों की घाटी के बीच जा। तो वो चाहता है कि फूलों की घाटी को गटर में बदल दे। हर कोई जो अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है उसको कीचड़ में लपेट दे। ये आरएसएस बीजेपी की यही कहानी। तुम्हारे दिमाग में जहर नहीं है? तुम आदमी की बात करते हो, मनुष्य की बात करते हो, बेवकूफ आदमी हो तुम। मुसलमानों को गाली दो, उसको गलियाओ, दलितों को गलियाओ, पिछड़ों को मारो, उसका लूट लो, उसका छूट लो, कमीशन खाओ। ये है इनका चरित्र। हर चीज को करप्ट कर देने में बिलीव करते हैं। सब करप्ट तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी। जो ताकतवर होगा, जो कि सबको पता है कि सबके माथे में लगाम जो है ऐसे घुसेड़ा हुआ है, वो गाय या बैल को देखते होंगे, भैंसे को देखते होंगे, नथुना जो है उसको बांध दिया जाता है ऐसे। और वो उनकी पकड़ है, उसको पकड़ लीजिएगा तो हिलाता नहीं क्योंकि दर्द करता है। तो वो जो है बंधा हुआ है, वो धर्म ने बांध रखा है, सब ऊपर वाला करता है। चलो शिव मंदिर, चलो कावड़, चलो राम मंदिर, चलो गणपति मंदिर, चलो हनुमान मंदिर, सब दौड़े चले जा रहे हैं। अरे सरकार बनाई है मंदिर जाने के लिए नहीं। सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। सरकार का काम है व्यवस्थाएं ठीक करना, असमानताओं को खत्म करना, भेदभाव को दूर करना, अच्छा सरल रास्ता बनाना जिसपे आम लोग चले और तरक्की करें। आम लोग तरक्की करेंगे तभी देश तरक्की करेगा। ये भ्रम पैदा कर दिया गया है कि अडानी अंबानी जो है वो बड़े बनेंगे तो देश तरक्की करेगा। अडानी अंबानी जो पैसे कमा रहे हैं ना, वो विदेशों में लगा रहे हैं, लंदन में घर खरीद रहे हैं, हांगकांग में अंपायर बना रहे हैं, भारत के बैंकों से खाली लोन लेते हैं। आप जो पैसे जमा करते हो ना काट कपट के, बेटे के लिए, फलाने के लिए, ढिमकाने के लिए, बेटे के ब्याह के लिए एलआईसी कराते हो। एलआईसी की हालत जानते हो शेयर बाजार में क्या करती है? अडानी की कंपनी में पैसे लगाए। सारे बैंक अडानी अंबानी वगैरह 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 की कंपनी में पैसे लगाते हैं और वो पैसे माफ कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं 10,000 करोड़ रुपया माफ कर दिए, 10 लाख, 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, कि वो हवा में नहीं बोलते, वो और बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक गरीब आदमी, आप लोन लो 25,000 का बैंक से, माँ बहन की गालियां देंगे ठेकेदार आकर के, जो वो बैंकों के पैसा रिकवरी एजेंट होते हैं, खेत कुर्क कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए कई किसान हैं जिनके खेत कुर्क कर लिए गए मामूली रकम के लिए। लेकिन हमको वो रोता हुआ किसान, रोता हुआ मजदूर नहीं दिखता है। वो हमें दिखता है कि वो अपने कर्म खराब किए थे इसलिए। हमको तो ठीक है ना, हम तो चल रहे हैं ना। अभी आ रहा है कि जो जम्मू जो मंदिर, माता मंदिर जो है, वहां जो मरे लोग, वो लापरवाही की वजह से मरे। यात्रा रोकी नहीं, खतरा था, बावजूद इसके श्राइन बोर्ड ने यात्रा नहीं रोकी। लेकिन क्या होगा? लीपापोती, क्योंकि धर्म सब तो ईश्वर करता है। मरना था, और ये इस धाम पे आके मरे हैं तो वो तो सीधा स्वर्ग देव भगवान विष्णु खुद दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं, ये आओ भाई, तुम तो हमारे मंदिर आ रहे थे इसलिए मरे हो, तो तुम इधर आ जाओ। तुम काहे के लिए मरे? तो तुम में सर मैं तो भूख से मर गया। तो चल भाग इधर से। भूख से मरने वाले को तुम क्या कर रहे थे? सर देखिए हम तो बड़ी मेहनत किए और बाल बच्चे को बड़ा किए, और अब हम कमजोर हो गए, मजबूत नहीं हो पाए, बीमारी का इलाज नहीं करा पाए, पैसा नहीं था, मर गए इसलिए। अच्छा, इसलिए कुपोषण से मर गए, बीमारी में इलाज नहीं करा इसलिए मर गए, भाग इधर से। चलो तुम्हारे लिए गटर है, यमराज ले जाओ इसको उधर। ऐसा होता होगा। यही तो कथा सुनाते हैं, आप सुनिए। ढेर सारी कथाएं पूजा पाठ करवाते हैं, पंडित जी क्या बोलते हैं जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। लेकिन आपको आनंद आता है। आपको आनंद इसलिए आता है कि आपको लगता है कि सब भगवान करता है, इससे निकलना पड़ेगा। भगवान जो करता है करने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और बीजेपी जब से आई है, रोटी रोज, आप पूरा आरएसएस का आंदोलन देख लीजिए, पूरा बीजेपी का आंदोलन देख लीजिए। मंदिर के अलावा इनके पास, मंदिर और मुसलमानों से नफरत, इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास। मुसलमानों से इनका नफरत, बड़े मुसलमानों से नहीं है, इनके प्रवक्ता भी है मुसलमान। ये मौलानाओं से मीटिंग करते हैं, इनका एक सेल है जो मुसलमानों के बीच आरएसएस की पैठ जमाता है। राष्ट्रभक्त मुसलमान। अरे मुसलमान मुसलमान होता है, हिंदू हिंदू होता है, राष्ट्रभक्त क्या होता है? अगर राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रभक्त का तो सबसे ज्यादा राष्ट्रद्रोही तो अंबानी है, मोदी है, ये लोग हैं, जिन्होंने देश के आम आदमी का ख्याल नहीं किया, देश की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं किया। ट्रंप ने जितने जितनी बार बेइज्जत किया है, और आम आदमी जो झेलेगा उसका दुख। डीजल महंगा हो गया, कितना डीजल आप तो समझ लीजिए, कहीं कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती।
तो ये सबसे खतरनाक बात है, और बिहार में नरेंद्र मोदी जी की कोई कीमत नहीं। सब मीडिया द्वारा बनाया हुआ जाल। जमीन पे नरेंद्र मोदी कहीं नहीं है, बीजेपी कहीं नहीं है। और इस तरह से तर्क से समझिए आप कि इसीलिए ये नीतीश कुमार के कमर पकड़े हुए हैं, लटके हुए हैं उन पर। मीडिया प्रचारित करता है, पता नहीं कौन सी नस है नीतीश कुमार की जो दबी हुई है। नीतीश कुमार के कोई नस नहीं है जो दबाई है। नीतीश कुमार के साथ दिक्कत ये है कि वो एक तरफ से अपमान के, जिसको कहते हैं, सम्मान के मारे हैं वो। इंडिया गठबंधन में जब नीतीश कुमार गए थे, नीतीश कुमार को वो सम्मान नहीं दिया गया जो अपेक्षित था। नैरेटिव क्या चलाया गया? प्रधानमंत्री पद चाहिए था, फलाना चाहिए था। नीतीश कुमार उस अपमान को नहीं भूले। जिस तरह से लालू प्रसाद ने अपमानित किया था, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के समय अपमानित किया गया कि सोनिया गांधी ने कह दिया था कि भैया नीतीश कुमार को हम लोगों ने तय किया है कोऑर्डिनेटर के तौर पर, कन्वीनर के तौर पर। राहुल गांधी ने क्या कहा, याद कीजिए। राहुल गांधी ने कहा नहीं, अभी ममता बनर्जी और केजरीवाल नहीं है, वो जब बैठ के करेंगे तब तय करेंगे। क्या केजरीवाल थे उस वक्त? केजरीवाल कहाँ है आज? तो एक आदमी ईमानदारी से प्रयास कर रहा, बार बार लड़ा वो आदमी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। आज भी बिहार में सांप्रदायिकता हावी नहीं है। जाइए उत्तर प्रदेश, जाइए मध्य प्रदेश, जाइए तमाम प्रदेश, मुसलमानों से पूछिए वहां क्या गति है, दुर्गति है। बिहार में आइए, कहाँ मुसलमान परेशान है, जरा दिखाई देखिए जा करके, कहाँ दंगा हो रहा है। तो झूठा नैरेटिव गढ़ते हैं। और जब झूठा, नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के रिप्रेजेंटेटिव, पुराने भाषण सुनिए आरजेडी के नेताओं को, रामविलास पासवान के वगैरह वगैरह। और बिहार के जमीन के लोग यही कह रहे हैं, नीतीश कुमार को गालियां नहीं दे रहा है। वो कैमरे पे दिखाया जाता है ना, वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो चाहे बीजेपी का होगा किसी और का होगा। तो झूठ है मीडिया में जो प्रचार किया जाता है सतह पे। ठीक है, हम भी कहते हैं नीतीश कुमार को, हम भी बख्शते नहीं है। हम भी कहते हैं कि उन्होंने नेता नहीं पैदा किया। इतने आत्ममुग्ध रहे तो उनको लगा कि वही है तो बिहार प्रदेश बचेगा, नहीं तो बिहार प्रदेश बचेगा नहीं। किसी नेता को अगर ये एहसास हो जाए तो आत्ममुग्धता का शिकार है, और सबसे बड़ी बीमारी है वो। लेकिन आम आदमी के जीवन में बदलाव आया, जैसा मैंने कहा शुरुआत में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है, उसको किस तरह से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप जो है कहिए कि अरे मर्डर हो रहा है। मर्डर तो हो ही रहा है, हर जगह मर्डर हो रहा है। कौन सा जगह है जहाँ मर्डर? लेकिन उस मर्डर के बाद कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही? क्या अपराधियों को छोड़ दिया जा रहा है? क्या अपराधियों को फूल माला पहनाया जा रहा है? क्या अपराधियों को नेता बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने राहुल गांधी को गाली दी और उसको टिकट मिला। आप याद कीजिए संसद में कैसे गाली दी थी। राहुल गांधी के खिलाफ क्या बोला था, दानिश अली के खिलाफ क्या बोला था, किस तरह की गालियां दी थी। तो जो खुद गालीबाज हो वो चिल्ला रहे हैं गाली दिया, गाली दिया, गाली दिया। नहीं चलेगा नैरेटिव। बिहार में ये नैरेटिव गाली दिया वाला नहीं चल रहा है, क्योंकि ये नैरेटिव ही नहीं। रोज सब गलियाता रहता है, मोदी जी को ऐसे ही गलियाता रहता है। आप देखिए कितना कॉमन पीपल के पास आप माइक लगा दीजिए, देखिए गाली देता है। सब पे मुकदमा कर दीजिए, बंद कर दीजिए सब। आपके पिताजी का राज है, जो चाहो कर दो आप। ये हालत है। लेकिन अब सवाल है एसआईआर ने क्या किया। एसआईआर भी जो है ये बदलने के लिए लाया गया था। एक बात और जान लीजिए, एसआईआर जो किया गया वोटों का शुद्धिकरण के लिए नहीं किया गया। एसआईआर भी इसीलिए किया गया था कि बिहार में एंटी इनकम्पेंसी जो है वो खत्म हो जाए। अब सब मताधिकार बचाने में लगे हुए। ये स्थिति, ये किया जा रहा है। बहरहाल आपके सामने हमने सारा फैक्ट रख दिया है, बिहार की तस्वीर रख दी है, केस रख दिया है। फिलहाल इतना ही। आप सब आते हैं, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।